Good morning student. Today we are going to discuss chapter 1 real number. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं देन सॉल्व करेंगे। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक स्पोर्ट फील्ड है जिसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। उस राउंड का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि उसी फील्ड का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट्स लगते हैं। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि एक उसी चक्कर को लगाने में सोनिया को इतने मिनट लग रहे हैं, जबकि उसी चक्कर को कंप्लीट करने में रवि को इतने मिनट। तो इन दोनों में से तेज कौन चल रहा होगा? समझ में नहीं आ रहा है? जिसको टाइम कम लग रहा होगा वो तेज चल रहा होगा, मतलब रवि की स्पीड सोनिया की स्पीड से ज्यादा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आपको ये मान के चल रहे हैं कि रवि और सोनिया एक ही पॉइंट से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि कितने मिनट्स के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। मान लीजिए एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ। ओके, मान लीजिए यहाँ पे सोनिया है, यहीं पे रवि है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे है। यहीं से सोनिया ने चलना स्टार्ट किया, यहीं से रवि ने इस सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया और सेम टाइम पे। ओके, सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लगते हैं, जबकि रवि को इसी राउंड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं। तो आपको इन दोनों चीजों से एक बात क्लियर हो गई होगी कि सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में रवि के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब सोनिया की स्पीड रवि की स्पीड से कम होगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अब आपको बताना है कि ये दोनों रवि और सोनिया दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे। ओके, तो अब आपको इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करोगे? अब आपको देखिए पता तो है कि सोनिया और रवि की स्पीड अलग अलग है। अब स्पीड अलग अलग है तो मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। कब मिलनी है अब वो हमें देखना पड़ेगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया कि सोनिया रवि से x राउंड लगाने के बाद मिलती है। सोनिया ने कितने राउंड लगाए? x राउंड। x राउंड के बाद वो रवि से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलती है। जबकि सोनिया ने x लगाए हैं, मान लेते हैं रवि ने कितने राउंड लगाए हैं? रवि ने 22 राउंड लगाए, क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो अलग अलग राउंड भी लगेंगे दोनों की। और रवि 22 राउंड के बाद सोनिया से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाता है। ओके, तो आपको पता है कि सोनिया अगर x राउंड लगाएगी तो उसे x राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा? एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं, तो x राउंड लगाने में x मल्टीप्लाई 18। रवि को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट। तो 22 राउंड लगाने में 12 मल्टीप्लाई 22। ओके, तो सबसे पहले हम x और y बता देते हैं कि x क्या है। तो लेट x बी नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय सोनिया। सोनिया ने कितने राउंड लगाए? रवि से मिलने के लिए इतने राउंड। और y मान लिया कि नंबर ऑफ राउंड्स टेकन बाय रवि टू मीट सोनिया। टू मीट रवि। सोनिया ने रवि से मिलने के लिए x राउंड लगाए और रवि ने सोनिया से मिलने के लिए y राउंड लगाए। तो अगर सोनिया ने x राउंड लगाए तो उसे टोटल टाइम कितना लगा होगा वो भी निकाल लेते हैं। टोटल टाइम टेकन बाय सोनिया इन x राउंड
एक्स राउंड लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगा होगा? एक राउंड लगाने में 18 मिनट, तो एक्स राउंड लगाने में 18 मल्टीप्लाई एक्स। ओके, सिमिलरली रवि को कितना टाइम लगा होगा बाय राउंड लगाने में? टोटल टाइम टेकन बाय रवि इन बाय राउंड, इसमें कितने राउंड लगाए हैं? बाय राउंड। तो एक राउंड लगाने में अगर उसे 12 मिनट लगते हैं तो बाय राउंड लगाने में 12 मल्टीप्लाई बाय। ओके, अब यहां से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि देखिए एक ऐसा टाइम होगा जब सोनिया और रवि दोनों एक साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब वो टाइम कुछ भी हो सकता है, पर आपको पता है उतने, मैंने बोला कि 1 घंटे के बाद सोनिया इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे रवि से मिलेगा और रवि सोनिया से 1 घंटे के बाद मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि रवि और सोनिया एक ही स्टार्टिंग पॉइंट पे दो अलग अलग टाइम पे मिलेंगी। दो अलग अलग टाइम पे तो वो दोनों अलग अलग जगह पे होंगे। तो जब ये दोनों मिलेंगे उनके लिए एक ही फिक्स टाइम होगा। हो सकता है वो 20 मिनट बाद मिले, हो सकता है वो 30 मिनट बाद मिले, हो सकता है वो 1 आवर के बाद मतलब 60 मिनट बाद मिले। तो इन दोनों का जो टाइम होगा वो कैसा होगा? बिल्कुल सेम होगा या इक्वल होगा। जो भी आएगा वो कैसा होगा? इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। जो टाइम सोनिया को लगा होगा एक्स राउंड लगाने में और वाई राउंड लगाने में रवि को लगा होगा, वो टाइम बिल्कुल इक्वल होगा। कैसे इक्वल? अब मान लीजिए कोई भी एक इक्वल है, कोई भी एक नंबर मान लीजिए 36 है, तो ये 36 कितना टाइम सोनिया ने लिया? मान लीजिए 36 मिनट लिया, तो 36 मिनट। अब आप देख रहे हो कि 18 का मल्टीपल, जो भी मतलब आंसर आएगा यहाँ पे, जो भी टाइम आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि जो भी x की वैल्यू होगी उसमें 18 का मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, इसलिए जो वैल्यू आएगी वो 18 का मल्टीपल भी होगा। और जो वैल्यू आएगी वो 12 का भी मल्टीपल होगा, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे एक ही टाइम आने वाला है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो 12 का भी मल्टीपल होगा और दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब वो एक ऐसा आंसर होगा जो 18 का भी मल्टीपल होगा और 12 का भी मल्टीपल होगा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12, क्योंकि यहाँ पे एक ही नंबर आने वाला है, वही नंबर 18 का भी मल्टीपल होगा और 12 का भी मल्टीपल होगा। और कहने का मतलब है कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12 ऐसा नंबर होगा जो 18 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए सोनिया और रवि एक दूसरे से कई बार मिलेंगे, पर हमें वो समय बताना है जब सोनिया और रवि एक दूसरे से पहली बार मिले। जब सोनिया और रवि एक दूसरे से पहली बार मिले मतलब हमें सबसे कम समय बताना है, सबसे छोटा समय बताना है जब सोनिया और रवि एक दूसरे से मिल रहे हैं। इसका मतलब सबसे छोटा समय मतलब क्या बताना है आपको? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये आपका क्या कहलाता है? एलसीएम। क्या कहलाता है? एलसीएम। तो आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है किसका? 18 और 12 का। तो आप एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 निकाल दीजिए। जो 18 और 12 का एलसीएम आएगा उतना ही टाइम लगेगा। उतने टाइम के बाद रवि और सोनिया एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हम देख लेते हैं 18 और 12 का एलसीएम क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, 2 से 9 टाइम, 3 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, 12 से 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। एलसीएम निकालिए, क्या आएगा? 18 और 12 का। इनके पहले हम फैक्टर्स ले लेते हैं। पहले 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 12 के फैक्टर्स क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो जो इनके बीच में कॉमन है पहले बोल लीजिए, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। कॉमन कॉमन मतलब जो पेयर बन रहे हैं उनसे एक डिजिट बाहर निकल आएगा और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो भी आप लेंगे, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 क्या हो जाएगा आपका? इस 2 से 1 2
इस 3 से एक 3, तो जो नॉन कॉमन फैक्टर है उनको भी लेना होता है। तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 82 जा 36 मिनट। इसका मतलब है कि रवि और सोनिया एक दूसरे से 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इसके बाद भी कई बार और मिलेंगे, पर हमने वो समय बताया है जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। इसके बाद फिर से 36 मिनट के बाद मिलेंगे, उसके बाद भी 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो हमने सबसे कम वाला समय बताया जब सभी रवि और सोनिया एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो आप एंड में क्या लिख देंगे, हैंस रवि एंड सोनिया will meet again after 36 minutes। देखिए, तो ये देखिए इतना मैंने उनके लिए समझाया है जो इस क्वेश्चन को रियलिटी में समझना चाहते थे। देखिए इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि 18 और 12 का आप ऐसे निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो जो बच्चे समझना नहीं चाहते वो डायरेक्ट यहाँ से करेंगे, आपका आंसर निकल आएगा। पर जो बच्चे रियलिटी में समझना चाहते हैं, क्यों समझना चाहते हैं, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही का यही क्वेश्चन आ जाए जिसको आप रट के चले जाएंगे कि सर ने बोला था 18 और 12 का ऐसे निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो सकता है उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी, हो सकता है क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कब हमें एलसीएम निकालना है, कि आंसर का कि इसका आंसर एलसीएम के जरिए आएगा या एचसीएफ के जरिए। तो मैंने एचसीएफ वाले भी कुछ क्वेश्चन करवाए थे, उसमें भी पूरा डिटेल में समझाया था कि इसमें एचसीएफ क्यों निकालना है, और इसमें भी मैंने बता दिया है कि एचसीएम क्यों निकालना है। तो आपको क्वेश्चन को पहले समझना है। हम एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर लेते क्या किया हमने। ये हमारा पूरा क्वेश्चन था, हमें पता नहीं था कि सोनिया रवि से कब मिल रही है, तो हमने ये मान लिया कि सोनिया रवि से एक्स राउंड के बाद मिल रही है और रवि सोनिया से वाई राउंड के बाद मिल रहा है। दोनों अलग अलग राउंड लगेंगे क्योंकि दोनों की स्पीड अलग अलग है। ये कर दिया। अब सोनिया को एक्स राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा, 18 मल्टीप्लाई एक्स। एक राउंड लगाने में 18 मिनट, तो एक्स राउंड लगाने में दोनों का मल्टीप्लाई। सिमिलरली रवि के लिए भी निकाला। अब हमें पता है कि सोनिया और रवि एक दूसरे से एक फिक्स टाइम के बाद मिलेगी। कितने टाइम के बाद, एक फिक्स टाइम। वो फिक्स टाइम ऐसा भी हो सकता था कि 30 मिनट के बाद मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सोनिया 30 मिनट के बाद मिलेगी, रवि 35 मिनट के बाद मिलेगा। दो अलग अलग टाइम पे दोनों अलग अलग जगह होंगे। एक फिक्स टाइम बताना है कि एक फिक्स टाइम के बाद ये रवि और सोनिया एक दूसरे से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इसका मतलब है कि एक्स राउंड लगाने में जितना टाइम सोनिया को लगा और वाई राउंड लगाने में जितना टाइम रवि को लगा, वो दोनों का टाइम इक्वल होगा। कैसा होगा, इक्वल। इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, मतलब जो वैल्यू आएगी वो 18 का मल्टीपल होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 12 का मल्टीपल होगी। कहने का मतलब है जो आपका आंसर आया है वो 18 और 12 का क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। इतना हमने पता कर लिया। उसके बाद हमने पता किया कि हमने आपको बताया कि सोनिया और रवि एक दूसरे से कई बार मिलेंगे, ठीक है। पर आपको कौन सा टाइम बताना है कि वो दोनों एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार मतलब सबसे कम समय में। सबसे कम समय में कब मिलेंगे, मतलब हमने एक और टर्म पता कर ली, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 12। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही हमारा कहलाता है एलसीएम। तो इसीलिए हमें 18 और 12 का क्या निकालना पड़ा, एलसीएम। जो आंसर हमारा आ गया वो ये रहा। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और ऐड कर देते वो कि सोनिया और रवि ने 8 बजे यहां से चलना स्टार्ट किया। कितने टाइम पे, 8 बजे। ये दोनों एक दूसरे से दोबारा ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो आपको पता है 36 मिनट के बाद मिल रहे हैं, तो 36 मिनट के बाद कितना टाइम हो जाएगा, 8:36। तो ये दोनों एक दूसरे से 8:36 मिनट के बाद मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके का हो सकता है, आपको उसके लिए रेडी होना है। आपको क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, लॉजिक क्या लगाया सर ने, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू आंसर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।